अधूरा सच। सुबह का मौसम ताजगी भरा था, लेकिन आरव के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। पिछली रात की धमकी उसकी सोच पर भारी थी। वह जानता था कि यह मामला साधारण हत्या नहीं है, किसी बड़ी ताकत ने उसे चुप कराने की कोशिश की है और अब पीछे हटना उसके लिए संभव नहीं था। आरव ने दफ्तर जाने की बजाय सीधे पुराने बाजार की ओर रुख किया। वही जगह जहां हत्या हुई थी। उसकी नजर उस गली की दीवारों पर घूमी, मिट्टी के धब्बे, खून के निशान और लोगों की जिज्ञासु निगाहें। पुलिस की पीली पट्टी अब हट चुकी थी, लेकिन उस जगह की खामोशी अब भी दहशत पैदा कर रही थी। गली में घूमते घूमते उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। काका पान भंडार, पुरानी तख्ती पर लिखा हुआ नाम। आरव ने अंदर जाकर बूढ़े दुकानदार से पूछा, काका, कल रात यहाँ कुछ देखा आपने? काका ने घबराकर इधर उधर देखा और धीरे से बोला, बेटा, मैंने कुछ नहीं देखा, बस इतनी आवाज सुनी कि कोई भाग रहा था, फिर अचानक धड़ाम की आवाज आई, उसके बाद तो पुलिस ही आ गई। आरव ने सोचा, शायद यह बूढ़ा ज्यादा बताना नहीं चाहता। उसने ध्यान से आसपास नजर डाली, तभी उसकी नजर गली के कोने पर पड़े एक छोटे से कांच के टुकड़े पर पड़ी। उसने उठाया, वह किसी चश्मे का हिस्सा लग रहा था। क्या यह हत्यारे का हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। आरव ने टुकड़े को सावधानी से जेब में रख लिया। उसी समय उसका फोन बजा। कॉल रजत का था। कहां है तू? दफ्तर में सब तुझसे रिपोर्ट मांग रहे हैं। आरव ने कहा, रिपोर्ट बाद में दूंगा, पहले मुझे कुछ और खोजना है। रजत ने हंसते हुए कहा, तेरे यही एडवेंचर एक दिन तुझे मुश्किल में डाल देंगे। आरव ने कॉल काट दिया। उसे अंदाजा था कि उसका दोस्त उसे समझ नहीं पाएगा। आरव ने अगला कदम पुलिस थाने की ओर बढ़ाया। वहां उसने कांस्टेबल से उस डायरी के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे जवाब मिला, देख भाई, अब ज्यादा मत कुरेद, ऊपर से सख्त हिदायत है कि केस की कोई भी जानकारी बाहर न जाए, समझा? आरव ने महसूस किया कि पुलिस खुद दबाव में है, मगर सच ढूंढने का उसका इरादा और पक्का हो गया। वह बाहर निकला और अपने लैपटॉप पर पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगा। हत्या से जुड़े कीवर्ड्स, सिद्धार्थ नाम और पिछले 5 सालों के राजनीतिक स्कैंडल्स। अचानक उसे एक खबर मिली, सिद्धार्थ वर्मा, रहस्यमयी कारोबारी। ये नाम पढ़ते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। सिद्धार्थ वर्मा एक बिजनेसमैन था, जिसने कुछ साल पहले अचानक ही खूब दौलत कमा ली थी, लेकिन उसके बारे में अफवाहें थी कि वह गलत धंधों से जुड़ा है, जमीन की डील, हथियारों की सप्लाई और राजनीतिक फंडिंग तक। लेकिन अजीब बात यह थी कि पिछले 2 साल से उसका कोई अता पता नहीं था। मीडिया ने धीरे धीरे उसका नाम लेना भी बंद कर दिया। क्या हत्या में उसका हाथ है, या यह हत्या उसी से जुड़ी चेतावनी है? आरव ने सोचा। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला मिला। उसका दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली हुई थी, किताबें जमीन पर पड़ी थीं और उसका लैपटॉप चालू हालत में पड़ा था। आरव समझ गया कि कोई उसकी तलाश में आया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी जेब से गायब कांच का टुकड़ा अब टेबल पर रखा था। किसी ने कमरे की तलाशी ली और फिर यह टुकड़ा वापस वहीं छोड़ दिया। इसके साथ ही एक कागज भी रखा था, जिस पर लिखा था, तू जितना सच के करीब जाएगा, उतना मौत भी करीब आएगी। आरव ने कागज को हाथ में लेकर पढ़ा और उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। अब चाहे जो हो, मैं इस खेल का सच जानकर रहूंगा। उस रात उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और कागज के टुकड़े को गौर से देखा। उसके किनारे पर छोटे छोटे अक्षरों में विजन क्राफ्ट मेड इन जर्मनी लिखा था। मतलब यह कोई साधारण चश्मा नहीं था, शायद महंगा और खास डिजाइन का। यानी हत्यारा साधारण इंसान नहीं, कोई बड़ा खिलाड़ी है। आरव की आंखों में चमक आ गई। यह था उसका पहला असली सुराग।